बहुत खूबसूरत महफ़िल सजाने के लिए और मुझे इस काबिल समझने के लिए कि यहाँ बुलाया जा सके। फैज़ान भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, इनके सामने शेर पढ़ना भी ऐसा लगता है कि मतलब गुस्ताखी हो जाएगी, बिकॉज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग इनके वीडियोस, इनकी गज़लें पढ़ पढ़ के सीख रहा हूँ मैं। तो एक बार फैज़ान साहब के लिए तालियाँ हो जाएँ, क्योंकि इनकी मात्राएँ एक उधर से इधर नहीं होती भाई साहब। जब ये गज़ल लिखते हैं तो एक मात्रा इधर से उधर हो जाए मजाल। इस पे ना मुझे एक किस्सा याद आता है। किसी बड़े गुलाम अली साहब ने लता मंगेशकर जी के लिए बोला था कि कमबख्त गलती से भी बेसुरी नहीं होती, ये कमबख्त गलती से भी मात्राएं इधर उधर नहीं करता। तो इसी के साथ महफिल की इब्तिदा करते हैं। देखिए, मैं कोई शायर तो हूँ नहीं, नाम ज़रूर अहमद फराज है और नाम रखा भी उन्हीं लेजेंड पे गया था। मेरे माँ बाप को लगा था नाम रख देंगे तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कहते हैं नाम का असर आता है, आया शायद 0.5% आया कहीं पे, कुछ कोशिश में आया, लेकिन उन लेजेंड के बराबर उनका नाम होगा ना। बस हाँ, इसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है, गूगल पे मेरा नाम ज़रूर आ जाता है एकदम से। आप अहमद फराज लिखेंगे कहीं ना कहीं मैं नज़र आ जाऊँगा एकदम से एकदम। तो इसका एक फ़ायदा ज़रूर है। मैं अपने माँ बाप का रोज़ शुक्रिया अदा करता हूँ, अच्छा किया आपने मेरा नाम ये रखा। इसका मुझे बहुत, मैं ऐसे ही भाई, मेरे पास 5-6 मिनट में मुझे बुलाना हुआ, मैं बता रहा हूँ हाँ अच्छा काम हुआ। हाँ, तो इसके ना बड़े फ़ायदे हुए मुझे। मैं आपको बताऊँ, एक हसीन इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि मैं गुलजार साहब के साथ एक काम कर रहा था। हम उनके साथ एक इवेंट कर रहे थे और सारे बैठे हैं, गुलजार साहब बैठे हैं, उनकी टीम बैठी है और हम उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि इवेंट का फ़्लो क्या है। एक तो मैं उनको देख के वैसे ही ऐसे हो रखा था, ठीक है। ऊपर से मेरे बॉस ने मुझे बोला कि भाई ये अहमद है, क्योंकि मुझे यूजुअली लोग अहमद बुलाते हैं, तो कि ये अहमद है मेरी टीम में, ये बैक स्टेज मैनेजर हैं, ये संभालेंगे। तो मैंने कहा जी सर। तो मैंने अपना नाम पूरा बता दिया उनको, अहमद फराज। तो मेरी तरफ देखा उन्होंने, इधर आइए, मुझे अपने सामने बुलाया। एंड ये बात अब से कुछ मेरे से कुछ 12 साल पहले की है। उस वक्त मैं जवान दिखता था। तो उन्होंने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में, जैसे बच्चों का चेहरा नहीं लेते, मेरा चेहरा अपने हाथ में लिया कि बेटा, एक वो अहमद फराज साहब थे, दूसरे आप मिले। फराज अहमद, फराज खान, फराज फलाना बहुत मिले, अहमद फराज दूसरे मिले। मैं वहीं पिघल गया भाई। वैसे मैं सख्त लौंडा हूँ बट वहाँ पिघल गया। देखिए मैं, क्योंकि गुलजार साहब की शख्सियत के सामने अगर कोई, गुलजार साहब आपके चेहरे को अपने हाथ में लेके और इतने प्यार से देख के कुछ ऐसा बोले तो बस क्या ही कहें। तो गुलजार साहब एक उनके लिए तो कुछ, मेरा एक तखल्लुस वाला शेर है, मैं उससे शेर तो मैं कह के ख्याल कहूँगा, फैज़ान भाई बैठे, शेर नहीं कहूँगा। एक ख्याल है, उससे शुरुआत करते हैं कि किताबों के पन्नों को पलट के सोचता हूँ, यूँ पलट जाए ज़िंदगी तो क्या बात है। किताबों के पन्नों को पलट के सोचता हूँ, यूँ पलट जाए ज़िंदगी तो क्या बात है। मतलब से तो सब ढूंढते हैं मुझको, बिन मतलब कोई बुलाए तो क्या बात है। और अपने रहने तक सबको खुशी दूंगा मैं, अपने रहने तक सबको खुशी दूंगा मैं। खुशी किसी को मेरी मौत से मिल जाए तो क्या बात है। अब हम शायरों के बारे में कहा जाता है कि या तो दिल टूटा है या मोहब्बत कर रहा है तभी लिख रहा है। सही बात भी है, या तो बहुत ज़ोर से टूटा होता है, या टूटने वाला होता है, या टूट चुका होता है, कुछ तो ऐसा होता ज़रूर है। और इसीलिए शायरों की मोहब्बत भी ऐसी होती है कि अगर कोई शायर का महबूब बन जाए तो कहते हैं वो अमर हो जाता है, क्योंकि शायर अपने महबूब को लेकर ही शायरी करता है। तो कुछ महबूब से मुताल्लिक़ चीज़ें लिखी हैं। एक तो देखिए, इंसान ज़िंदगी में कोशिश करता है कि कुछ नाम कमा सके, लेकिन कुछ कोशिशें ऐसी होनी चाहिए कि आप जब इस दुनिया से जाएं तब आपकी जनाजे पे लोग इकट्ठा हों। तो इसी पे ना जाकिर खान का एक बहुत प्यारा शेर है, मैं उससे शुरुआत करूँगा कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। ज़िंदगी चाहे गुमनाम रहे, मौत मशहूर चाहता है। तो चलिए कुछ अपना सुना देते हैं। अब मेरी उम्र देख के तो अंदाज़ा हो गया कि मैं बचपन की बातें ज़्यादा करूँगा, क्योंकि उम्र दराज हो गए, अब क्या करें, करना पड़ता है।
तो अभी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ थोड़ा सा बचपन, थोड़ा नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड है। जितने बुजुर्ग हैं सब समझेंगे इसके बारे में, और जो बुजुर्ग होने वाले हैं वो आगे समझ जाएंगे। तुम तो हो चुके। तो इसका तर्ज है, आज कुछ पुराना देखा, आज कुछ पुराना देखा, कुछ अपना कुछ सपना सा देखा, वक्त की बग्गी में बैठ खुद को यादों का सफ़र करते देखा, आज अपना भूला हुआ एक हिस्सा देखा, लगा था उस हिस्से को कहीं छोड़ आया हूँ मैं, फिर भी खुद को उसी मोड़ पर आज खड़े देखा, आज कुछ पुराना देखा, कुछ अपना कुछ सपना सा देखा। ये एक्चुअली जब लिखी थी मैंने कि जब जिस घर में मेरी पैदाइश हुई थी, मैं बल्ली मरान गली कासिम जान की पैदाइश है मेरी, गालिब की हवेली से थोड़ा सा आगे हमारा घर हुआ करता था, उस मोहल्ले का नाम था नया मोहल्ला। और आज भी जिस घर में मैं पैदा हुआ वैसा का वैसा ही है, वैसे ही सीढ़ियाँ, वैसे ही कुंडी, वैसा ही दरवाज़ा। तो जब मैं वहाँ कुछ महीने पहले गया और मैं उस घर के सामने खड़ा हुआ, उसको सिर्फ देख रहा था और अपनी आंखें नम होते हुए देख रहा था, तो एक ज़ईफ़ सी साहिबा वहाँ से गुजर रही थी। उन्होंने पूछा, बेटा क्या देख रहे हैं आप? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं यहाँ रहा करता था। उसके बाद न जाने उनको क्या हुआ, उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दिखाई, इतनी दुआएं दी कि मुझे लगा कि मैं शायद उसी बचपन में वापस कहीं लौट आया हूँ। तो उसी के उसमें था कि सब कुछ तो वैसा ही है वहाँ, वही तंग गलियाँ, वही लाल दरवाज़ा, वही गली के कोने पे लगा लैंप पोस्ट, वही घर का जीना, वही पुरानी चटखनी। इन्हीं गलियों में अपनी ज़िंदगी बिताती हुई उस मोहल्ले की दादी को देखा, बेटा कहने वाली पड़ोस की खाला को देखा, दुआएं देने वाले मोहल्ले के दादा को देखा, और खूब टॉफ़ियाँ देख के माँ की डांट से बचाने वाले चाचा को भी देखा। आज कुछ पुराना देखा, कुछ अपना कुछ सपना सा देखा। इन्हीं गलियों में कभी खिलखिला के हंसा करते थे, आज उस हंसी को मुस्कुराहटपन चेहरे पे फिर से आते देखा। बचपन के वो सारे खेल जिन्हें खेल कर दिन भर थकन हो जाया करती थी, दोस्तों के साथ जीत हार के लिए लड़ाई हो जाया करती थी, बैट मेरा है ट्राई बॉल थी कह के चीटिंग हो जाया करती थी। इन सब बातों को, इन सब खेलों को जहन में फिर से रवां होते देखा। आज कुछ पुराना देखा, कुछ अपना कुछ सपना सा देखा। पहले ख्वाहिशें कम थी, ज़रूरतों का मयार कम था। ख्वाहिशात और ज़रूरतों के बीच वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया। खुद को इस हकीकत से रूबरू होते देखा। आज कुछ पुराना देखा, कुछ अपना कुछ सपना सा देखा। अपने मुस्तकबिल को तलाशते जिस वक्त को खो दिया मैंने, मन करता है उस वक्त को फिर से जी के फिर से जीऊँ। खुदा ने सब दिया पर वक्त को रोकने की सलाहियत नहीं दी। बचपन की इन यादों को फिर से अश्कों में बहते देखा। आज कुछ पुराना देखा, कुछ अपना कुछ सपना सा देखा। तो ये कुछ बचपन की यादें अभी भी सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं दिल एक भर आता है। बिकॉज़ जो लोग एक तो घर से बाहर निकलते हैं किसी न किसी वजह से, अपना घर छोड़ना पड़ता है। जिस घर में उनकी पैदाइश हुई वो घर छोड़ना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, चाहे वो जॉब के लिए हो, काम के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो। इन सब को कभी जब वापस उस घर में जाते हैं तो कुछ यादें तो ताज़ा होती ही हैं। चलिए महबूब पे आ जाते हैं वापस, इश्क पे आते हैं वापस, क्योंकि माहौल थोड़ा सा सैड हो गया है। तो वापस महबूब पे आके लोगों को, ख़ासतौर से लड़कों को एकदम कान खड़े हो जाए, हाँ महबूब है। ओके, लेकिन देखिए आशिक अगर सैड ना लिखे तो फिर आशिक कैसा है ना, और शायर भी कैसा। एग्जैक्टली। तो ये कुछ ऐसे ही ख्याल था, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि तेरी यादों को माजी में छोड़, हर पुराना ज़ख्म मेरा भर आया, ऐसा लगा था मुझे। तेरी यादों को माजी में, माजी मतलब पास्ट, तेरे यादों को माजी में छोड़, हर पुराना ज़ख्म मेरा भर आया, ऐसा लगा था मुझे। कुछ यादों को जहन के संदूक में बंद कर, उस संदूक को कहीं भूल आया, ऐसा लगा था मुझे। न किसी को खबर न किसी को पता, मेरे दिल का हाल सिर्फ तू समझ पाया, ऐसा लगा था मुझे। मेरा दिन मेरी रात मेरा हर एक पल सिर्फ तुझसे था, पर मैं ना समझ पाया कि सिर्फ ऐसा लगा था मुझे।
और एक आध पीस और पढ़ के मैं इजाज़त चाहूँगा। एक नया भी कुछ लिखा है, मैं आज पहली बार वो पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पर अभी इस पीस के बाद। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो आपके पास चिट है उसमें उसका फीडबैक ज़रूर लिखिएगा, बाकी कुछ लिखें ना लिखें, क्योंकि वो पीस मैं आप लोग, यू आर द फर्स्ट वंस टू हेयर दैट। तो मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे अगर उसका फीडबैक दें, ख़ास तौर से फैज़ान भाई और हारून भाई, क्योंकि अच्छे लिखते हैं माशाल्लाह। बाकी ऐसा नहीं गंदा लिखते हैं, मतलब इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मतलब इसलिए कह रहा हूँ मैं। चारिका आप भी कर दीजिएगा अगर मतलब हो तो, है ना? हाँ ठीक है, हाँ वो, और भूख मिटा लो पहले तुम आराम से। हाँ रोज़ तुम्हें ख़त लिखता हूँ। किसने अपने महबूब को ख़त लिखे हैं? मैं सबसे पहले। व्हाट्सएप खत की बात नहीं कर रहा भाई मैं। हाँ, वो बड़े बड़े मैसेज जिसका जवाब सिर्फ ओके आता है, वो नहीं, हैंड रिटन। किसने लिखे हैं? फैज़ान भाई आप लोग लिखे होंगे यार। पहुँचे नहीं पहुँचे? जवाब दिया है ये चलो ये भी ठीक है, पहुँचे जवाब। एक्चुअली पता है, जवाब नहीं आया तो बेहतर है। जवाब आ जाता ना तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है, जवाब नहीं आया तो बेहतर है। कि रोज़ तुम्हें खत लिखता हूँ, आशा नहीं है तुम्हें सब बात बता देना, आशा नहीं है दिल की हर बात कह देना, इसलिए रोज़ तुम्हें खत लिखता हूँ। मन करता है सब कुछ खुल के बता दूँ, मन करता है सारे खत पढ़ के सुना दूँ, पर तुम तब जब सामने आती हो तो हलक खुश हो जाता है, अकल लुढ़क कर कहीं गिर जाती है, इसलिए रोज़ तुम्हें खत लिखता हूँ। बरसों से यही उम्मीद है बिन कहे तुम सब समझ पाओ, मेरे ख़त तुम खुद पढ़ पाओ, पर मैं जानता हूँ कि मुमकिन नहीं है, इसलिए रोज़ तुम्हें ख़त लिखता हूँ, रोज़ इजहार करता हूँ, रोज़ इनकार सुनता हूँ, पर रोज़ तुम्हें ख़त ज़रूर लिखता हूँ। अब मैं एक डायरी का पेज पढ़ने जा रहा हूँ जिसका नाम है रोशनी। रोशनी एक ऐसी डायरी का पेज है जो शायद मैंने उस वक्त लिखी थी जब मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत अजीब फेज से गुज़र रहा था, और फिर एक रोशनी कहीं से आई और वो उस स्याह काली रात को रोशनी में तब्दील कर दिया। तो उस फेज़ से में घुसने का, उस फेज़ से निकलने की एक छोटी सी डायरी का पेज है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि क्यों मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों होता है। ये सवाल न जाने कितनी बार खुदा से किया होगा, है ना? न जाने कितनी बार आईने के सामने खड़े होकर ये सवाल आईने से किया होगा, क्यों मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। न जाने कितनी बार खुद से इसका सवाल, इस सवाल को पूछा होगा, जवाब ढूंढने की कोशिश की होगी, पर हासिल क्या हुआ? हर बार सिर्फ मायूसी, हर बार खुद को देने के लिए झूठी तसल्ली। इस गम का मालिक मैं क्यों, सिर्फ खुदा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। इस सवाल से छुटकारा क्यों नहीं मिलता है। अब लगने लगा है सवाल बदल दूं, मैं ही क्यों से सिर्फ मैं ही इसी पे कर दूं। लगने लगा है पूरे कायनात का गम सिर्फ मुझे मिल गया है। लगने लगा है इस कालक ने ज़िंदगी को स्याह कर दिया है, मेरे जहन को, मेरे दिल को स्याह कर दिया है। मेरे जहन पर मेरा खुद का इख्तियार नहीं है, कुछ भी महसूस होना बंद हो गया है मुझे, मैं बंद हो गया हूँ। सब कहते हैं क्या है, ठीक हो जाएगा, उदासी तो है, चली जाएगी। सब कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, ज़िंदगी है, ऐसा होता है। फिर क्यों रोज़ रात अचानक मैं उठ के बैठ जाता हूँ, खुद को तसल्ली, खुद को काम डाउन करने के लिए 2 बोतल पानी पी जाता हूँ। नींद आसानी से क्यों नहीं आती, क्यों रोज़ की जद्दोजहद है आंखें बंद करके, कुछ ना याद करके, कुछ ना सोच के सोने की। अरे उदासी चली क्यों नहीं जाती। बस अब बहुत हुआ। अब मैंने मान लिया है मैं बिखर गया, टूट गया हूँ, तितर बितर हो गया हूँ। अब तो मुझे खुद नहीं पता मेरे जहन के, मेरे दिल के कितने टुकड़े हुए हैं और कौन सा टुकड़ा कहाँ जाकर छुप गया है। खुद को समेटने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, पर हर बार एक टुकड़ा कहीं खो जाता है, हर बार एक टुकड़ा कहीं रह जाता है। अब मैं मुकम्मल नहीं रहा, मैं अधूरा हो गया, सब हार गया।
सब बिखर गया। रातें सियाह हो गईं, ख्वाब टूट गए। ऐसे में जब अपनी मायूसी के साथ बैठकर कुछ सोच रहा था, उससे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा था, तब एक दस्तक सी हुई। सर उठा के देखा तो एक रोशनी सी चली आ रही थी। गौर से देखा तो वो तुम थी। ज़रा लड़खड़ा के खुद को बमुश्किल संभालते हुए, कुछ बिखरी हुई सी, कुछ टूटी हुई सी मेरी तरफ चली आ रही थी। पर न जाने क्यों, इसके बावजूद मेरे लिए तुम एक रोशनी सी थी, मेरे अधूरेपन को मुकम्मल करने वाली रोशनी, बिखरे दिल को पिरोने वाली रोशनी, खुदा की नेमत रोशनी। जब मैंने गौर से देखा तो ये जाना बिखरी तो तुम भी थी, टूटी ज़रा तो तुम भी थी, पर फिर भी न जाने कैसे तुमने मुझे समेट लिया। फिर भी न जाने कैसे मैं तुम्हारे बिखरेपन को समेट पाया। देखते ही देखते सारे टुकड़े एक साथ फिर से जुड़ गए। देखते ही देखते वो टुकड़े भी जो कहीं खो गए थे वापस आ गए। देखते ही देखते वो टुकड़े जिनको मैं भुला चुका था याद आ गए, और सब फिर से मुकम्मल लगने लगा। हमने एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया था, न जाने कैसे। अब मेरे दिल को, मेरे जहन को मुकम्मल तो कर दिया है, पर उसको सहेज के रखना, वो क्या है ना कि फिर से टूटा ना तो मिट्टी हो जाएगा। तुम मुझको संभालो, चलो एक काम करते हैं, तुम मुझको संभालो, मैं तुम्हें संभालता हूँ, और इसी समेटने में, संभालने में ज़िंदगी काट लेंगे। मानती हो? चलो तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, सुनोगी? सोचा नहीं था तो यूं मिल जाएगी, ज़िंदगी मेरी यूं मुकम्मल हो जाएगी। तुम मिली जैसे डूबती कश्ती को साहिल मिला हो, अब लगता है अधूरी गज़ल भी पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।